मेरा नाम पुनीत कुमार है और आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। एंड आज मैं आप सभी को फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाऊंगा। जितना मार्केट में फाइनेंशियल मॉडलिंग का हवा बना हुआ है, आई टीच यू एवरीथिंग ईजिली एंड सिंपलेस्ट वे, गारंटीड। आप ये वीडियो देख के कहीं और किसी और वीडियो पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एंड टू एंड सिखाऊंगा कैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, होती क्या है, क्यों करते हैं। आई हैव सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक्सेल भी एडवांस करवा दूंगा अगर आपको नहीं आता है, कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक से एक्सेल सिखाऊंगा। मैं ये आपको एक ही पार्ट में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। एक एक करके छोटी छोटी वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा दूंगा। बस ट्रस्ट मी, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए बेसिक्स चाहिए एक्सेल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक्स चाहिए फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ फार्मूलाज हो गए। फर्स्ट शीट पे हम अपना नॉर्मली एक कवर शीट बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये पहले आपको ये ग्रिड लाइंस दिखे, ये ग्रिड लाइंस जो है बॉक्सेस, तो इन बॉक्सेस को हमें हटाना है। उनके लिए जो हम कर सकते हैं, या तो हम पहले ऊपर टैब में जाके व्यूज़ में जाके और ये ग्रिड लाइंस को हटा दें। तो आप देखो यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ गई है, ठीक है। या तो फिर इन ग्रिड लाइंस को हम नॉर्मली Alt+W+V कर देंगे, तो ग्रिड लाइंस चली जाएंगी। मैं आप सबको एक टिप देना चाहूँगा, एक टिप जो एक एक्सेल यूज़र के लिए बेस्ट है। वेन एवर यू यूज़ एक्सेल, you should try not to touch your mouse. Use Excel without touching your mouse. It will increase your speed. ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको अभी बताया, ग्रिड लाइंस हटाने के लिए आप Alt+W+V करेंगे, ये हट जाएगा। इसमें आपका 1 सेकंड भी नहीं लगा और आपको माउस पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे आपके हाथ कीबोर्ड से माउस पे नहीं गए, माउस से कीबोर्ड पे नहीं गए, आपके हाथ कीबोर्ड पे ही थे और वो चलते। तो हम पहले कवर पेज बनाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं कवर। ओके। तो कवर पेज में ये दिखाना चाहते हैं कि ये हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, क्या कोई कंपनी है, फोरकास्ट कर रहे हैं क्या। तो उसके लिए मैं आपको एक नॉर्मली देखो, अगर हमें ये बहुत मल्टीपल्स कॉलम रोज सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें रन शिफ्ट के साथ लेफ्ट डाउन या राइट प्रेस करेंगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, और फिर मैं इसको कलर दूंगा। कलर के लिए क्या हम दबाएंगे, Alt+H, ये कलर का हमारा थीम खुल जाएगा और हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हम ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं कोई भी कंपनी का, मान लो ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और इसका हम मतलब हम बस नॉर्मली बेसिक डिटेल्स लिख रहे हैं यहाँ पे एक कवर पेज बनाने के लिए। अगर हम किसी को प्रेजेंट करने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक कवर पेज बनाना ज़रूरी है कि ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है ये अपडेट कब हुआ। उसके लिए हम आज की डेट लिख देते हैं, मान लो आज की डेट लिख देते हैं और ओके, करंट ईयर। हम इसमें ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे ये बेसिक फार्मूला था ईयर का, मैंने ईयर लिखा और इसमें से इसने डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। लास्ट रिपोर्टिंग ईयर, लास्ट रिपोर्टिंग ईयर का मतलब जिस लास्ट जो हमारी रिपोर्ट प्रिपेयर हुई होगी वो ऑडिटेड काइंड ऑफ। सो लास्ट, अभी हमारी लास्ट 2025 थी, तो उसी के हमारे पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे जिसके बेसिस पे हम आगे फोरकास्ट करेंगे चीज़ों को। तो मैं ये लिख देता हूँ और यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रीन मतलब ब्लैक अच्छा नहीं लगा तो मैं इनको कलर दे देता हूँ। इसको वाइट कलर करके देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड अच्छा नहीं है, ऐसे अच्छा। ओके। अब अगर हमारे पास कोई लोगो है तो हम यहाँ पे लोगो वगैरह डाल सकते हैं कंपनी का, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें और इसको हम मिडल में ले आते हैं। मिडल के लिए हम इसको अलाइन कर देंगे। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं अलाइन करने के, या तो हम ऐसे अलाइन कर सकते हैं इसको फॉर्मेट सेल्स में जाके अलाइनमेंट में। उसके लिए मैंने Ctrl+1 दबाया, 1, उससे मेरा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और फिर मैं अलाइनमेंट में चला जाऊँगा, उसे सेंटर
जो भी हमने एरिया सेलेक्ट किया है, मान लो बी से लेके आर तक हमने सेलेक्ट किया है, तो वो उसके सेंटर में आ जाएगा जब मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल में ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा सेंटर क्रॉस सिलेक्शन। देखो, अब इसका एक फ़ायदा है, अगर एज्यूम करूँ कि मेरे को बी पूरी रो सेलेक्ट करनी है, बी सेलेक्ट करना है, तो अभी मैं बी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखो सी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, डी भी, मैं इंडिविजुअली इन सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं अगर ये सेल्स को मर्ज कर दूँ, तो मर्ज के लिए मैं ऑल्ट एच एम सी दबाऊँगा और ये मर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और ये सेंटर में आ जाएगा। बट अब अगर मैं सी सेलेक्ट करूँ, बी सेलेक्ट करूँ, मैं कुछ इंडिविजुअली कोई रो सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ से हमको बचने के लिए मैं इसको मैं डीमर्ज कर देता हूँ और मैं इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में जाके। अब देखो मैं इजीली इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारा बी लाइन में, बी रो में है। ओके, यहाँ से हम हटा देते हैं कंपनी का नाम, हम डिटेल लिख देते हैं फोरकास्ट। ओके, मान लो हम इसको 5 ईयर फर्दर फोरकास्ट कर रहे हैं, तो 5 ईयर फोरकास्ट। ओके, इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसकी हम साइज बढ़ा देते हैं 22, I guess will be fine, and that also give it a color. Okay, 5 ईयर फोरकास्ट, ये बड़ा लग रहा है मुझे, इसको छोटा करते हैं बस। और फिर आई थिंक दिस विल बी परफेक्ट। कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, क्या है ये, टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट एग्जीक्यूटिव समरी, डैशबोर्ड, कोविनेंस, 3 स्टेटमेंट मॉडल। हम इसको 3 स्टेटमेंट मॉडल बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 3 स्टेटमेंट आती हैं। एंड हम एक सिनेरियो मैनेजर ले लेते हैं। आई एक्सप्लेन यू दिस लेटर, सिनेरियो मैनेजर, व्हाट इज सिनेरियो मैनेजर, आई एक्सप्लेन यू लेटर। और एक हम चेक बना लेते हैं यहाँ पे, एरर एंड वैलिडेशन। ओके, करेंसी लिख लेते हैं, किस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किस करेंसी में हम फोरकास्ट कर रहे हैं उसके लिए। एक काम करते हैं, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर के आगे हमारे पास 3 सिनेरियो होते हैं। सिनेरियो का बेसिक मीनिंग है, we are only not forecasting on the basis of it will be best, we are also forecasting what will be the scenario in the case of worst और नॉर्मल ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, या हो नहीं रही है वर्स्ट केस में, या बेस्ट बहुत ही बेस्ट हो गई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया बिजनेस में। तो हम इन तीनों के लिए ये बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगा देता हूँ। ओके, तो लेट्स गो फॉर द वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, ये है वैलिडेशन। ओके, तो हम यहाँ पे वैलिडेशंस लिख देते हैं। we'll go to the list and create a validation base, worst, worst and best. It will create a list. In future, after we create full financial modeling, then if I select base here, then the forecasting will be on the basis of base. If I select worst, then it will show me the worst, and if I select best, then it will give me the best results. We also have error and checks here. Okay, ये मैं आपको बता देता हूँ, whatever you wrote in the column, if it is exceeding it, then you have to align it. Okay, so for that I use Alt HOI. It's a shortcut key, format, and here you can select auto row height and width for width and for height. Okay. And currency. Okay, assume we are
we are using USD. So this will be our cover page, and if you have any logo you can put it here, and if you need more information to add you can add it here. So let's give it a, now I will select the border area, alt HBT. So guys, here our border, here our border, nice, nice and steady.